हमारे साथ हैं यहाँ समाजी मजहबी रहनुमा रूहानी स्कॉलर हैं पीर सैयद फवाद अली शाह बुखारी, जिनको जो है शाह जी भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माइक पे प्लीज़। वालेकुम सलाम आप कैसे हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खैरन कसीरन जज़ाकल्लाह। ओके जी, एक नातख़्वान ने हमें ज्वाइन किया है जिनका नाम है अब्दुल समद रहमानी साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और इसी के साथ हम शाहजी की तरफ चलते हैं और शाहजी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो सवाल होने वाले जिनके जवाब हमें चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल चाहिए। पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आज के इस दौर में जिस तरह से लोग परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, चाहते हैं कि कुछ इस तरह के लोग हमें मैसर आ जाएं कि जिनसे जाकर कुछ सवालात करें तो उनको सही जवाबात मिले जाएं, तो माशरे में किस तरीके से पहचान रखेंगे कि असली पीर कौन है और नकली पीर कौन है? इसकी ज़रा प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा शाह जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आपका जो सवाल है वो पीरान-ए-उज़्ज़ाम के बारे में है जी। अच्छा, तकरीबन पीर तो हमारे नज़दीक बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा, जो मेरा जो जहन में जो सवाल है, जो मुझे लगता है जो आप पूछना चाहती हैं आज के दौर के हवाले से, वो ये पूछना चाहती हैं कि कौन सा आमिल असली है और कौन सा नकली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अमलियात का जो मामला है उसका ताल्लुक जो है वो किसी रूहानी उससे नहीं है। ये एक तरीके समझे कि जो आमिल होता है वो बेसिक रूहानी मौलिज है, जिस तरह एक डॉक्टर होता है। अब हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा डॉक्टर असली है कौन सा नकली। सही। तो अब जिसके पास वैलिड डिग्री होगी तो वो असली डॉक्टर है जी, और जिसके पास वैलिड डिग्री नहीं है तो वो जाली डॉक्टर है। अच्छा, मगर शरई एतबार से ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर जिसको इलाज करना आता है वो असली है और जिसको इलाज करना नहीं आता वो जाली है। मगर हम उर्फ़ के अंदर ही देखेंगे कि हमारे उर्फ़ में क्या मशहूर है। उर्फ़ में तो यही मशहूर है कि डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब जिसके पास डिग्री है उसको इलाज करना नहीं आता तो आप ये समझें कि वो तो बिल्कुल फारिग है। बिल्कुल। अब यहाँ असल मामला है अमलियात का। अब आमिल तो है बंदा, उसको इलाज करना बिल्कुल नहीं आता, वो धोखेबाज करता है। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा आजकल जो शोर शराबा है, हुल्लड़बाजी का माहौल चला हुआ है, ये होता है। बेसिक अगर बंदा आमिल है और उसको इलाज करना भी आता है और साथ में जो है वो कमीज झाड़ता है, आपने देखा अक्सर लोग कमीज झाड़ते हैं तावीज़ गिरा देते हैं। हाँ। सर पे हाथ रख के झटका मारते हैं तावीज़ गिर जाता है। तो उसके पीछे जो है कुछ मिसमरिज्म, कुछ अमलियात, कुछ टोटके, आप उसको ये कह लेंगे शोबदेबाजी के अंदर आता है। अच्छा, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि आज के दौर में गैर मुस्लिम भी अमलियात करते हैं और उनके अमलियात करने से दूसरे बंदे को फ़ायदा ही पहुंच जाता है। तो अब ये तो ज़रूर नहीं है कि वो कोई वली, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसके ज़रिए लोग और अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं उस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये समझ। अच्छा। तो अच्छा, आजकल के जो दौर में जो आवाम के जहन में है वो ये है कि ये जो अमलियात करने वाला बंदा जो है ये या तो कोई बहुत बड़ा सूफी है, हाँ, या बुजुर्ग है, या तो किसी विलायत पर फाइज है। अल्लाह ने इसको किसी विलायत पे फाइज कर दिया है। तो अगर हम इस उसमें देखेंगे जाके आवाम की सोच के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है जो गैर मुस्लिम है वो तो वलीउल्लाह नहीं बन सकता है। अब जो अमलियात जानता है और आमिल बाशरा है, जो शरीयत के मसाइल जानता है, फ़राइज़ जानता है, जो शरीयत के अहकाम है उसको मानता भी है और उसके ऊपर अमल भी करता है। तो वो असली है। और जो इसके बिल्कुल बरक्स है तो वो जाली भी है। असल में मसला ये कि आजकल दीवारों पे लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, एक रात में किस्मत बदल जाएगी, सितारे आपके कदमों में आ जाएंगे। तो इस वजह से थोड़े से लोग कंफ्यूज हैं। दूसरा सवाल, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शाह साहब से हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि लोगों का जो एक वाकई में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें आमिल सही मिले या मौलिद सही मिले जो कि हमारी तकलीफ को समझे और हमें उसका हल दे। जी सामा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से लोग फ़ोन कॉल्स के ज़रिए पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास ये मसले मसाइल हैं, मतलब पहले से जो पता चल जाता है, इसके लिए ख़ास कोई इसके लिए अमल किया जाता है या फिर आप लोग की अपनी कोई इल्म या पढ़ाई होती है जिसको आप लेकर आगे चल रहे होते हैं? ये जो है ना, आपने जो सवाल किया है इसके अंदर आप ये समझें कि ये अल्लाह की अता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि बेसिकली वो होता है जो अल्लाह के करीब होता है, उसके ऊपर अल्लाह जो है वो अपनी अता कर देता है। और फिर जो कुरान से जितना करीब हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो जिस नियत से पढ़ेगा अल्लाह उसको वो अता करेगा। तो अब जो बंदा मिसाल को तो वही चाहता है कि मैं मखलूक की खिदमत करूं इस कुरान के जरिए, तो वो फिर अल्लाह उसको वो वैसा ही अता करता है। बेसिक इसके पीछे आप ये समझे कुछ मामलात भी होते हैं अमलियात रूहानी तौर पे, कुरान पर कुछ सूरतें हैं, कुछ आयतें हैं, हम उसको पढ़ते हैं
तो बंदे के ऊपर जो मामला होते हैं वो कैफियत जाहिर होने लग जाती हैं सामने वाले के ऊपर। तो उसके बाद जो भी हम उनको मुशाहिदा करते हैं। लेकिन जो बंदा दावा कर देता है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है मेरे साथ ये मसले मसाइल है, और बंदा सामने दावा करता है कि तुम्हारे ऊपर जादू ही है, तो दावा तो सिर्फ अल्लाह की जात को है। बिल्कुल, तो ये गलत है बिल्कुल। हाँ, वो बंदा अगर ये कहता है कि भाई मेरा जो नाकिस इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अता किया, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जो आपने मुझे निशानियां बताई हैं कि ये जादू के अंदर आती हैं, ठीक है, तो ठीक है। अगर वो दावा करता है और वो बोलता है नहीं ऐसा ही है, और जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि दीवार के ऊपर लिखा है महबूब आपके कदमों में ये मामला जो भी, तो उसके अंदर भी ये है कि हम 3 दिन में आपका ये काम कर देंगे, 2 दिन में काम कर देंगे, हमारे जो मामला हैं वो पूरे दुनिया में चलते हैं। तो अगर ये बात होती तो फिर मैं बोलता हूँ कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो तो मामला के जरिए पाकिस्तान कर्जा उतार देते। एक चीज कंफ्यूजन मुझे भी है और मेरे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्किल है वो लोग भी आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दम दुरूद करवाना और घर में तावीज़ रखना ये शिर्क है या इसकी कोई लॉजिक है, क्योंकि हमने भी कभी नहीं देखा अपने घरों में कि इस तरह का कुछ हुआ हो, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या जो पहले के लोग ज़िंदगी गुजार के गए वो बगैर तावीज़ के जो सुकून से ज़िंदगी गुजार के चले गए, अब लोगों को ज़्यादा नीड है इसकी, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, इसके बारे में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि ये शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो कुरान पाक के जरिए जो भी इलाज वगैरह करता है ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो अर्ज की गई या रसूल अल्लाह कौन खुश नसीब लोग होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो होंगे जो शिरकिया दम तलब नहीं करते थे। सही, मतलब वो शिरकिया दम जो है वो तलब नहीं करते। उससे पीछे ये कि जैसे आजकल गैर मुस्लिम लोग चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम कुरान पाक पढ़ के दम तो नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसने वही दम करना है। तो जो बंदा गैर मुस्लिम के पास जाता है या दम वगैरह इस तरह के मामले करवाता है वो शिर्क के जुमरे में आता है, और शिर्क जो सख्त तरीन गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिन्नात के हवाले से मेरा एक सवाल है आपसे कि बाज़ घरों में लोगों को महसूस भी होता है, बल्कि समटाइम ऐसा होता है कि नज़र भी आना शुरू हो जाता है, आवाज़ें आती हैं बर्तनों की, इसकी उसकी, या कुछ भी हो सकता है बहरहाल। तो क्या वो इतने ताकतवर होते हैं कि इंसान के ऊपर हावी हो जाएं? ऐसा भी होता है, या वो छेड़ते हैं या उनको परेशान करते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर वो हावी होने की कोशिश करते हैं? तो ऐसा क्या है कि मतलब वो इंसानों के ऊपर हावी हो जाते हैं? अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतिका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक। अच्छा, आपके मेरे ख्याल आपने पढ़ा होगा लाजमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कि वो जिन्नात के ऊपर भी हुक्मरानी करते थे। बिल्कुल। और बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से करवाई थी। तो वो जिन्नात जो पत्थर उठाते थे वो इतने भारी थे कि आज के दौर में कई इंसान मिलकर भी वो एक पत्थर नहीं उठा सकते। तो आप उनकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकती हैं। अच्छा, मैंने शुरू में जो भी आयत पढ़ी ना, तो इसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जो वाक़या है तख्त बिल्कीस वाला, उसके अंदर एक जिन ने कहा कि जो मैं आप जो तख्त तलब कर रहे हैं ना, ये मैं मजलिस ख़त्म होने से पहले लेकर आ जाऊँगा। अच्छा। तो तख्त बिल्कीस जो है वो आप देखिए वो कितना बड़ा है, कितने उसके जो है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो है। तो उसने कहा कि मैं मस्जिद ख़त्म होने से पहले लेकर आऊँगा, मतलब अल्लाह ने उसको एक कुव्वत दी, एक इख्तियार दिया जिसकी वजह से वो लेकर आ रहा है। इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं। इसी के साथ मैं शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी लोगों से एक सुनने को मिलती है कि आजकल बड़ी टर्म ये सही है या नहीं है, क्योंकि बचपन से तो हमने ये सुना कि दम जो है वो मौलज के पास जाते हैं और वो दम डालते हैं, लेकिन आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि फोन पर भी दम हो जाता है, यहाँ से बैठे अमेरिका दम हो जाएगा। तो ये चीज सही है या गलत, थोड़ा सा इसमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जिसको अल्लाह चाहे, ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, जिससे अल्लाह अपना फ़ज़ल अता कर दे, जिसके ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल होगा वो यहाँ से अमेरिका में मिसाल के तौर पे फ़ोन पे दम कर सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कुरान के अंदर कोई कैद नहीं है। अच्छा, पुरानी जो सूरतें हैं जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी, जैसे मैंने आपको आयत बताई थी कि मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अच्छा, दूसरा ये जो मौजूद मेहमान जो हमारे भाई हैं इन्होंने सवाल किया कि अच्छा आपको जो सवाल था वो सिर्फ जिनों के मुतालिक था, वो सवाल जो मेरा अधूरा रह गया था। मैंने जो इन्होंने फिलहाल बात तो कंप्लीट कर दी थी, मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि वो ये था कि जिन्नात सबके ऊपर हावी नहीं हो सकते। वो उनके ऊपर हावी होते हैं जो इंसान कमज़ोर होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं वो। जैसे इन्होंने वो वाक़या कंप्लीट किया। अच्छा, तो वो ये था कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताब का इल्म था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जिन्होंने पलक झपकने से पहले ही वो तक हाजिर कर दिया। ये उनकी शान थी फिलहाल। जी, असल में बात ये है, अल्लाह का कलाम जो होता है
वो किसी उस कैद का तयन नहीं करता, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है सही। और सेकंडों के अंदर सुभान अल्लाह अल्लाह। के कलाम की तासीर ऐसी है कि अगर पहाड़ पर अगर ये कुरान पाक नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, संभाल नहीं सकता था वो बोझ सही। को। और अल्लाह का कलाम जो है वो अमेरिका में भी ट्रैवल कर सकता है, जस्ट लाइक दैट कि मैं इनको दम करूं तो यहाँ जैसे दम कर रहा हूँ, तो तसव्वुर में रखना पड़ता है उसको। सही। अच्छा अच्छा, शाह जी आपसे मेरा एक सवाल और भी है कि एक लफ्ज़ हम सुनते हैं चिल्ला, चिल्ला काटना, ठीक है, और जिक्र करना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, चिल्ले और जिक्र के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिक्र जो है वो चलते फिरते उठते बैठते किसी भी कंडीशन के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर एक ये कि जब आप नापाक ना हो, इसके अलावा आप हर सूरत के अंदर जो है वो जिक्र कर सकते हैं। असल मकसद मेरा यही था पूछने का कि अच्छा, जिक्र जो में चिल्ला जो है बेसिक उसके लिए 3 शराइत होती हैं। नंबर 1, जो चीज़ आपने पढ़नी है, मिसाल के तौर पे एक अमल मुझे पढ़ना है, उसकी क्वांटिटी है 3125, तो वो 3124 भी ना हो, ना 26 भी ना हो, ना एक कम ना एक ज़्यादा। इसी तरह दूसरा ये जो वक्त, जो हमने मिसाल के तौर पर 9 बजे अमल शुरू करना है तो कंटिन्यू 9 बजे ही किया जाएगा। और तीसरा ये कि उसका ना दिन बहुत अहमियत का हामिल है, 40 दिन जो हम पढ़ते हैं। हाँ हाँ, ये चीज़ तो भी है, ये 40 दिन 41 दिन ना, नहीं माजर, ये 40 दिन का है, 40 दिन क्योंकि का, इसके ऊपर मैं आपको दलील देता हूँ। जी, मैं इसके ऊपर आपको दलील देता हूँ। इसके ऊपर ये है कि ना 39 हो ना 41 हो, वो 40 यूँ हम इसको लेते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ने मूसा से हमको तौर पर बुलाया, 30 रातों को बाद था, फिर उसके ऊपर अल्लाह ने फरमाया ववा अदना मूसा 40 लैला, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया 40 रातों का। इसी तरह जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे तो वो भी 40 दिन रहे। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पहला सूर 40 साल पहले फूका जाएगा। अच्छा, जब इंसान की तौबा कबूल होने वाली तो 40 साल जो पहले वो सूरज निकलेगा, फिर गुरूब हो जाएगा, उसका तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो 40 का जो हिस्सा ये अहमियत का हामिल है इंसान के लिए, इसलिए। अच्छा, शाह जी आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि जो आपके समाजी काम हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि आप किस तरीके से उसको करते हैं, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से माशरे में ज़्यादातर ये वर्किंग में लोग हैं, तो आप अपनी तमाम तर चीज़ों को लेते हुए समाजी कामों को किस तरह लेके चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ताउन करो नेकी और भलाई के कामों में। अच्छा, इसी के अंदर एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि जिसका मफ़हूम है कि जो किसी परेशान शख्स की मदद करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 73 मग़फ़िरतें लिखेगा। माशाल्लाह। एक उसके दुनियावी कामों की इस्लाह के लिए काफ़ी है, बाकी 72 जो हैं वो क़यामत के दिन उसके दर्जात बन जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, अब हम जो समाजी काम करते हैं वो उस हदीस को पेश नज़र रखते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। सुभान अल्लाह। और हमने इसी तरह जो है समाजी काम किए अल्हम्दुलिल्लाह और कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें लगा कि लोग ज़्यादा हैं, अब हमें इस काम को वसी करना चाहिए। अब हम जो है वो इसको लेकर अक्सर जो है वो मुखय्यर आज़ाद से हमने रब्ता किया, कुछ के पास हम गए, कुछ से हमने रब्ता किया, सब ने हमसे एक ही बात करी, क्या किया है वो दिखाएं। उनका मकसद ये था कि वीडियो या तस्वीर दिखाएं, तो हमने बिल्कुल किसी की भी ना वीडियो बनाई ना तस्वीर बनाई। अच्छा, आपने सुना होगा पहले के दौर में ये था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज के दौर में ये कि नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, तो ये सारा मामला उल्टा है। जो हम देते हैं वो इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं था। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि दूसरा बंदा काम कर रहा है, अल्लाह ना करे आपके ऊपर वो वक्त आए, अल्लाह ना करे, और आप लाइन में लगा कोई दूसरा बंदा तस्वीर बनाए आपकी, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा। एक लेडीज़ को मैं जानता हूँ, वो राशन का किसी ने उनसे वादा किया तो वो राशन लेने पहुंची। अब जब वो राशन लेने गई तो एक आटे का थैला था, देने वाले 5 अफराद थे। अब वो तस्वीर भी बना रहे हैं, वीडियो भी, वो बच्चों की खातिर वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये क्या मतलब सोचने का मुकाम है। ये आपकी जजा आपके लिए सजा ना बन जाए, तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अब हमें भी जाहिर सी बात है काम को वसी करना है, लोग जुड़ें। अब हमने भी सोचा है कि हम कुछ इस तरह का काम करें वीडियो के हवाले से, तस्वीर, तो अगर हम करेंगे हम उन लोगों से पहले पूछेंगे आपकी इजाजत है, आप इजाजत देंगे। अगर वो हमें इजाजत दे भी देंगे तो हम उनको बिलर रखेंगे, हमारा चेहरा लाजमी आएगा, मगर उनकी हम जो इज्जत खराब ना हो। शाह साहब, यहाँ पे एक चीज मैं और बोलूंगा कि जो लोग बेचारे मजबूर होते हैं तो वो इस डर से भी ओके कर देते हैं कि शायद ये मुझे राशन ना दे, तो यही चीज होती है। तो मैंने जो ये मेरी यहाँ पे शहीर और साजिद बैठे हैं, तो मेरी ये हो या टीम पीसीवाई हो, तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि मैं बंदा नहीं दिखाऊंगा, देना है तो मैं ऑन एयर बैठ के बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम करें, मैं भी यही एक एजेंडा होता है कि भाई सामने मत लेकर आओ। इज्जत नफ्स मजरू होती है, और जब इज्जत नफ्स मजरू होती है तो लोग नहीं भूलते, खुदा तो माफ कर देता है लेकिन लोग नहीं भूलते। अभी मतलब ये देने से पहले ये बंदा ये सोचे कि यार अल्लाह ना करे ये वक्त अगर घुमा और हमारे ऊपर आए, जिस तरह भी तुर्की में कुछ टाइम पहले ज़लज़ला आया था, तो वो एक वाकई कोड हुआ था। उसके एक बंदा जो है वो किराए देने के लिए पैसे नहीं थे, उसने माली मकान से बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगले महीने दूंगा। तो माली मकान ने उसको घर से निकाला, उसने कहा किराया नहीं है तो घर पे रहने की जरूरत भी नहीं है,
जलजला आया, आज उस बंदे ने मतलब बताया, यही बात उस बंदे ने बताई कि जिस झोपड़ी में मैं रह रहा हूँ वो बंदा जो अरबों का मालिक था वो भी उस झोपड़ी में मेरे साथ। अल्लाह ताला पलक झपकते ही काया पलट गई। बिल्कुल शाह ऐसे की से रब की फकीर पकड़ से शाह होते इन्ना हुए बदशा देखे हैं। रब्बी का लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत शदीद है। तो लोगों को सोचना चाहिए खास तौर पे इस के अंदर कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, किसी के दिल से आह ना निकल जाए। आना निकले। ठीक है जी, इसी के साथ क्या आप बात सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस महफिल को ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेकर आए और इसी तरीके से ये कारवान चलता रहे आप लोगों रहे, का। और इंशाल्लाह इसी के साथ जनाब एक वक्फे से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। है ये रहमत सहर है।